ये जो ब्लॉगर है ना, खुद मतलब कि क्या बोले, खुद अपनी गलती इनको दिखाई नहीं देती है। अपने आप में ये सुधार करने की कोशिश नहीं करते हैं। जब इनके व्यूज़ जो है ना वो डाउन होने लगते हैं तो ये कंट्रोवर्सी करते हैं। और अगर इनको कंट्रोवर्सी नहीं करना होता तो ये कंट्रोवर्सी वाले टाइटल और थंबनेल लगा के ना लोगों को पोक करने की कोशिश करते हैं। ऑडियंस को ये दिखाते हैं कि भाई अब कंट्रोवर्सी होने वाली है, और कंट्रोवर्सी वाला टाइटल थंबनेल लगाते हैं ताकि आप आके हमारी वीडियो देखो। लेकिन जब इनके टाइटल और थंबनेल देखने के बाद जब ऑडियंस इनका वीडियो देखने जाती है, इनके व्यूअर्स इनका वीडियो देखने जाती हैं, तो उल्टा इन्हीं को गाली दे के आती है। हमको समझ में नहीं आता है कि ये जो भी जितने भी ब्लॉगर हैं, क्या इनको ये नहीं लगता है कि बिना कंट्रोवर्सी के भी इनके मतलब ब्लॉग चल सकते हैं? क्या ये अपने मतलब पॉजिटिव चीज़ें कभी भी नहीं दिखा सकते हैं? क्या ये इनको पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिविटी लाना ज़रूरी होता है? तो मैं आज बात करने आई हूँ स्नैपी गर्ल सपना। स्नैपी गर्ल सपना का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि उनका टाइटल था, मैं बताती हूँ। उनका टाइटल है, जलने वाले ने बहुत कोशिश की बट उनका जादू नहीं चला। मतलब इनका कहना है कि जलने वाले ने बहुत कोशिश की लेकिन उनका जादू नहीं चला। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सब मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों मैं आज बात करने आई हूँ स्नैपी गर्ल सपना की। वैसे तो मैं इन पर बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, जब भी कुछ कंट्रोवर्सी होता है तभी मैं इन पर वीडियो बनाती हूँ। जब ये रोती हैं या इनके साथ कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होती है या फिर कुछ इस चीज़ें आती है तभी मैं इन पे वीडियो बनाती हूँ। अदरवाइज मैं इन पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन बहुत दिन हो गए थे और ये भी एक ब्लॉगर हैं तो मुझे लगा कि इन पे भी बातें करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो ये गलती की है ना, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप जो इस तरह से चीज़ें कर रहे हो, इससे मतलब कि आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप खुद गाली खाने वाला काम कर रहे हो, और जब आपको गाली मिलती है तो आप कहते हो कि लोग हमसे जल रहा है, लोग हमको गलत बोलने आते हैं, लोग हमें गलत कमेंट करते हैं, लोग जो है हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि आप लोग इस तरह की चीज़ें अगर करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग आप पे बात करेंगे। लोग को बात करने का मौका आप खुद देते हो। रीजन ये है कि या तो आप ये देखते हो कि भाई हम कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि लोग मुझे भूल जाएं। आप देखते हो कि लोग हमारी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले हमारे पर रिएक्शन नहीं बना रहे हैं, तो आप क्या करते हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं ना, मतलब ओछी हरकत इसको बोल सकते हैं, उस टाइप से आप लोग करते हो। जहाँ पे आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो आपके साथ हुआ है, जो गलत हुआ है, उस चीज़ को हर कोई मान रहा है। बहुत लोग का कहना होता है कि हम रिएक्शन वाले जो होते हैं ना, वो सिंगल मदर को परेशान करते हैं, अकेली औरत को हम लोग परेशान करते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि जो सारे रिएक्शन वाले हैं वो जीवन में मतलब कि बहुत सुखी है? क्या वो औरत नहीं है? उनको औरतों का दुख दर्द नहीं दिखता है? मतलब वो औरतें जो रिएक्शन देती हैं उनको मतलब सिंगल मदर से कोई मतलब पर्सनल दुश्मनी है जो उन पे गलत रिएक्शन देंगे? भाई ये खुद ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि मजबूरी में हमें बात करना पड़ता है। और रही बात कि हम तभी बात करते हैं जब इनके खुद के व्यूअर्स ना इन पे जो सवाल उठाते हैं, हम उस चीज़ को लेके बात करते हैं। तो चलिए आज बात करने आए हैं। एक तो कि ये टाइटल लगाएं कि जलने वाले जलते रहे लेकिन उनका जादू नहीं चल सका। उसके बाद इस टाइटल को देख के मैं उनके वीडियोस देखने गई कि भाई आखिर कौन है जो उनसे जल रहा है, कौन है जो उनसे दुश्मनी निकाल रहा है, कौन है जो नहीं चाहता है कि स्नैपी गर्ल सपना जो है अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ खुश रहे, कौन है जो इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। जब मैं इनके वीडियोस देखने गई तो उस वीडियो में मैडम ने ये दिखाया है कि ये अपने घर में, इनके गाँव में कीर्तन होने वाला है जिसको लेके इनको शॉपिंग करना है। उस वीडियो में मैडम ने ये दिखाया है कि भाई हमारे गांव में कीर्तन होना है जिसकी वजह से मुझे गांव जाना है, और मुझे लगा कि सावन का महीना है, मुझे कीर्तन करवानी है और मुझे उसके लिए गांव जाना है। उस वीडियो में इन्होंने ये दिखाया कि भाई हम जाएंगे शॉपिंग करने और हम क्या देने वाले हैं उस कीर्तन में लोगों को, ये उन्होंने दिखाया कि भाई हम क्या गिफ्ट देने वाले हैं। उसके बाद इनका कहना है कि मतलब हमारे घर में सब लोग अपने अपने तरफ से अलग अलग गिफ्ट देंगे। मैं बर्तन देने सोच रही हूँ, पता नहीं मेरी मम्मी क्या देंगी सबका, और चूड़ियाँ जो हम सोच रहे हैं कि चूड़ी सावन का महीना है तो मतलब सबको चूड़ी देना सही रहेगा बस। और उसी में बस इतना ही उस वीडियो में ये दिखाती हैं कि भाई लोग जो इनके घर आते हैं कीर्तन वाले, उस पर ये फूल मतलब कि जो होता है उनका वेलकम कर रही हैं। उसके बाद मतलब वो जो वीडियो है ख़त्म हो जाता है।
अब मुझे एक चीज समझना है आप लोग से, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे तो नहीं आ रहा है, कि इसमें कौन लोग थे जो जल रहे थे। इसमें जलने वाली बात कहाँ से आई? कहीं आप भगवान का पूजा करवाने जा रहे हो, एक अच्छा काम करने जा रहे हो, उसमें आप खुद नेगेटिव कमेंट्स क्यों लगा रहे हो? क्यों ऑडियंस को ये दिखा रहे हो कि नहीं कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और वो लोग कौन है भाई जो आपसे जल रहे हैं, और एक इधर आप पूजा पाठ करो। भाई साहब, भगवान को तो आप लोग बख्श दो। पूजा पाठ जब भी इंसान करता है ना, तो बहुत पॉजिटिव मन से करता है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ करता है, ताकि हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आए। अब भगवान के पूजा करके आप लोग इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स लगाते हो, तो उसके बाद अगर जब लोग आप पे सवाल करते हैं, लोग आपसे आपको मतलब बोलते हैं, तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन आपको अपनी गलती कहीं से भी दिखाई नहीं देती है कि शुरुआत आखिर कौन किया। क्यों इस तरह के मतलब भगवान के पूजा में लोग भगवान से रिलेटेड टाइटल और थंबनेल लगाता है ना, कि जलने वाले जलते रहें और वो कुछ नहीं, मतलब कि उनका जादू नहीं चला। ये क्या है मतलब? उसके बाद अगर इनको कोई गलत बोलने आता है, तो ये लोग अपना ये दिखाने आते हैं कि हम सिंगल मदर हैं, हम अकेली औरत हैं, लोग हमको परेशान कर रहे हैं। लेकिन आप खुद ही लोगों को मौका दे रहे हो कि लोग आके हमको गाली दो। अब बात करते हैं इनके दूसरे वीडियो का। इनका दूसरा वीडियो में ये होता है कि इनके घर में कीर्तन हो रही है, कीर्तन होती है, लोग कीर्तन में भजन गाते हैं, भजन चल रहा है। उसके बाद जो है ना, ये जो है ये लोगों को मतलब कि जो लाई थी गिफ्ट का सामान वो देती हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वो गिफ्ट का सामान, मतलब जो चूड़ियाँ, मेहंदी, ये मतलब जो भी मतलब सुहाग का सामान होता है वो दान करती हैं, कि भाई सुहागन औरतों को हम ये सारी चीज़ें दान कर रहे हैं कि भगवान ताकि अगले जन्म में मुझे सुहागन रखें। इनका ऐसा कहना है। उसके बाद है कि मतलब इनका ये कहना है कि सावन का महीना था, इसलिए मैंने सोचा कि सबको चूड़ियाँ दूं, सुहाग के सामान दूं, और ऐसा मैं हम बहुत बार करती हूँ। चलिए, एक अच्छी चीज़ है कि भाई आप ऐसा करते हो, तो मतलब बहुत अच्छी बात है। इनका ये वाले वीडियो का टाइटल और थंबनेल था कि ये जो मेरे पति है ना, यही मतलब कि मुझे अगले 7 जन्म तक मिले। इनका ये कहना है कि मेरे जो पति मतलब कि नहीं है इस दुनिया में, ये मुझे 7 जन्म तक मिले। उसके बाद इन्हीं के जो ऑडियंस है वो इनसे सवाल कर रही हैं कि कौन से वाले 7 जन्म तक चाहिए, एक वो जो आपके पहले पति थे, या दूसरा वो जिससे आपकी दूसरी शादी हुई थी। उसके बाद इनके मतलब इनका कहना है कि मेरे जो पहले वाले पति थे, जिनके बारे में इनका ये कहना था कि भाई वो मुझे बहुत परेशान करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, जब इन्होंने वीडियो बनाया था उनको लेके। फिर इन्होंने जब दूसरे इनके जो पति हैं जिनको लेके इन्होंने क्लिप लगाया था कि वो हमसे इसलिए शादी किए थे क्योंकि हमारा चैनल जो है अच्छा खासा ग्रो कर गया था और मुझे एडिटिंग वगैरह बहुत अच्छे से आती थी। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि आप इसलिए चाह रहे हो कि नेक्स्ट में भी आप यूट्यूबर बनो और आपको एडिटिंग अच्छी आए, और इसलिए आपको वो पति चाहिए। मतलब सबसे पहली बात कि आपको टाइटल और थंबनेल लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो इससे क्या असर होगा, लोग इसको किस किस तरीके से लेंगे। आपने जब ये बोला कि भाई मुझे यही पति 7 जन्म तक चाहिए, तो सब सवाल करेंगे ना भाई कि आपको कौन से वाले 7 जन्म तक चाहिए। जब किसी भी इंसान की दूसरी शादी होती है, तो भाई वो इंसान मतलब के जीवन में 2 लोग आते हैं। तो आपको या तो इस तरह के टाइटल और थंबनेल नहीं लगाने चाहिए थे, आपको ये लगाना चाहिए था कि भाई अगले जन्म में भगवान हमारी सुहाग की रक्षा करना और हमें हमेशा सुहागन रहना। लेकिन इनके टाइटल और थंबनेल क्या आते हैं, मतलब ये लोगों को इस तरह से दिखाती हैं कि लोग मजबूरी में आके इनको कमेंट करें, इनको मतलब कुछ बोलें, और जब लोग इनको बोलते हैं तो फिर ये सिंगल मदर का रोना रोने आती हैं, फिर ये कहती हैं कि मतलब सिंपैथी कार्ड खेलने आती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये पूजा पाठ की, ठीक है, ये इनके घर में पूजा पाठ हुआ, उसके बाद ये इनके घर से लोगों को ये दी, मतलब गिफ्ट जब तक दी तब तक तो ये पिंक कलर का सूट पहनी थी। लेकिन जब इनके घर से वो लेडीजें जा रही थी, माने मतलब कि पूजा के समय ही समझिए, क्योंकि वो औरतें गई नहीं थी भजन कीर्तन वाली, और वो इनके घर के बाहर शायद वो मतलब कीर्तन गा रही थी, वहाँ जो है ये काले कपड़े पहनी हैं। इसको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं इनको ये कह रहे हैं कि भाई पूजा पाठ में कोई काला कपड़ा नहीं पहनता है। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि भाई ऐसा माना जाता है कि पूजा जो में होती है ना, वो लाल और पीला कलर से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जब आपको ये पता है कि सावन का महीना है, सावन में चूड़ियाँ दी जाती है, श्रृंगार का सामान दिया जाता है, तो आपको ये भी पता होगा कि सावन में ज़्यादातर लोग हरा वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सावन में हरे कलर से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं।
तो ये काला कपड़ा पहनी है। उसके बाद जो है ये अपने परिवार के साथ वहाँ पे जो भी मतलब मजाक मस्ती कर रही थी, कोई इनके यहाँ था जो बहुत अच्छा गाना गा रहे थे, वो सब कुछ चलता है। उसके बाद ये जो है ये दिखाती हैं कि भाई मतलब हमारा जो पूजा पाठ खत्म हो गया और अब जो है हम अपने मतलब कि गाँव से अपना शहर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बेटी है उसका स्कूल है, आरू का स्कूल है, जिसकी वजह से हम 5 बजे उठे हैं, 5:30 में मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। तो ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि भाई मतलब इस तरह से ये चीज़ें करनी पड़ी। अब मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स कि लोग आखिर इनकी इस तरह के एक्टिविटी से, इस तरह के बिहेव से लोग क्या क्या बोले हैं इनके बारे में, वो मैं आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ। तो सबसे पहले वाला जो इनका वीडियो है, इससे तो अच्छा था दी कि अब सूरज भैया के मरने के बाद ही अजत मायके को कम से कम उनके छोटे भाई तो बच सकते थे। मतलब बहुत लोग का ये कहना है कि जब आपके पहले पति मर गए थे ना, आप उसी समय मायके आ जाती तो कम से कम उनके छोटे भाई से शादी नहीं होती तो उनका दूसरा भाई बच जाता। उसके बाद है यू आर वेरी जेलस वुमन, आफ्टर सम टाइम यू विल क्रिएट ए न्यू कंट्रोवर्सी बिकॉज ऑफ डॉलर्स, सो गाइज वेट एंड वॉच, सी इज वेरी क्लेवर लेडी। मतलब बहुत लोग का ये कहना है ना कि ये बहुत जेलस वुमन है और ये जो है ना कुछ समय के बाद ये कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करती है डॉलर के लिए, और ये बहुत ही चालाक औरत है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि ये जलने वाला और ये करने वाला अगर टाइटल और थंबनेल लगाओगे तो लोग कहीं ना कहीं आप ही को गलत समझेंगे, क्योंकि पूजा पाठ आप करवाने जा रहे हो और लिख रहे हो कि जलने वाले जल गए और उनका जादू नहीं चला, तो कहीं ना कहीं लोग आप ही को ही गलत बोलेंगे। उसके बाद है टाइटल से तो पता चल रहा है कि जलना इसी को आ रहा है, दिल की बातें बाहर आ जाती हैं। उसके बाद है आप पहले मेरे को सही लगती थी बट आप अब मेरे को बहुत नेगेटिव लगते हो, मुंह पे कुछ और है, दिल दिमाग में कुछ और है, सॉरी टू से। उसके बाद है देवी जी को देखकर बचपन में पंचतंत्र की एक स्टोरी याद आ जाती है। मतलब इनके जो बहुत सारे लोगों का कहना है ना कि ये जो लेडी है ना, बहुत सारे लोगों का कहना है कि लेडी बहुत षड्यंत्रकारी है, ये केवल और केवल षड्यंत्र करती है। उसके बाद है सपोली की सबको पता चलता है कि असलियत क्या है, इनको सपोली बोल रहे हैं लोग। उसके बाद है पिपली बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख गई है, सोमवार को मंडे चल रहा है और वो भी पोपली की, वारे पोपली। उसके बाद है यू डोंट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ मदर, यू आर ऑल्सो ए मदर। आप इनको कहना है कि आप नहीं समझ रहे हो किसी और की माँ का दर्द, जो कि आप भी एक माँ हो। उसके बाद है कि when her mother will face some situation like her mother-in-law, then will be some, इनका तो बहुत लंबा है, इनका नहीं पढ़ पाऊंगी। मे गॉड जलते तो कम कैप्शन आ गया, मैम में इतना पाप है कि ऊपर वाले झाड़ू लिख दिए हैं जादू की जगह। मतलब लोग का कहना है कि इसके अंदर तो खुद इतना जलन है ना कि ऊपर वाले जो है ना वो झाड़ू लिख दे इसके किस्मत में जादू की जगह। उसके बाद है अरे वाह यार, कमेंट बॉक्स खोलते ही मज़ा आ गया, लाइक। मेरे यहाँ आज गुरुवार का थर्सडे है भाई लोग, जानकारी की पता था कि पता नहीं क्या है, बहुत लंबा है, कैप्शन से ही पता चल रहा है कि कौन जल रहा है। उसके बाद ये इसकी रियलिटी है, ये अपने को ज़्यादा स्टाइलिस्ट बनती है, गांव की रहने वाली, खुद को हीरोइन समझती है, ऊंचे नीचे कपड़े पहनकर आज दिख रहा है ये। तो बहुत सारे मतलब इनको उस वाले पे भी कमेंट पे ना बहुत सारे मतलब कि ये है, बहुत सारे नेगेटिव ही कमेंट्स इनको आए हैं, कोई भी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स नहीं आए हैं। और दूसरा वाला जो इनका वीडियो है जिसमें इनके घर में पूजा पाठ हुआ है, लोगों को जो गिफ्ट दी हैं बर्तन और चूड़ियाँ। दूसरा जो इनका वीडियो है जिसमें ये अपने पति मतलब की का फोटो लगाई हैं, मतलब सेकंड वाले पति का, और उस पर लोग मतलब कमेंट किए हैं इनको, क्योंकि इन्होंने मतलब उस टाइप का फोटो लगाया इसकी वजह से कि भाई ईश्वर आपकी मतलब कुछ है जो मतलब इनको पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं इसमें, जिसको इन्होंने लाइक भी किया है। और हमारे कर्म के हिसाब से अगले जन्म में सुख और अपने कर्म अच्छे रखिए।
उसके बाद है जिंदगी की खूबसूरत यह है कि नहीं कितने खुश हैं, हमारे वजह से कितने लोग को खुश मिल रहा है, सुकून सबसे बड़ी बात है। इनको किसी ने बोला है इनकी सासू माँ को लेके कि जिंदगी का मतलब ये मतलब नहीं है कि आप खुश हो, आपसे कितने लोग खुश हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, ये बहुत लोग का कहना है। उसके बाद है बेटी को काउंटिंग नहीं आता है और 10 मिलियन पता है। उसके बाद है कि बेटी को तो दिन भर ये नचवाती है, वीडियो बनवाती है, तो ये बेटी के पढ़ाई लिखाई पे क्या ध्यान देगी, खुद तो ये अनपढ़ गंवार है, ये बेटी पे क्या ही मतलब ये ध्यान देगी। उसके बाद है इनका कि भाई अगले जन्म में कोई चाहिए सूरज जी की राजवीर जी या कोई और, मतलब इस तरह से भी इनको कमेंट आए हैं। उसके बाद है कि डायनो की महारानी महाडायन और प्रणाम करने वाला इनको सिंबल दिया गया है। मुझे तुमसे कुछ खुश रहना अच्छा लगता है, लेकिन ससुराल वालों के बिना बदनाम करके खुश रहने की ये चाहत है। मतलब इनको कहना है कि तुम खुश हो ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को बदनाम करके खुश होना ये अच्छा नहीं है। तो मतलब इस तरह के इनको बतेरे कमेंट हैं, बहुत ज़्यादा ही कमेंट है। मैं अगर सारा कमेंट पढ़ने लगूंगी तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। और मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि भाई आप लोग गलत टाइटल और थंबनेल लगा के लोगों को मिसगाइड ना करें, क्योंकि आप अपनी गाली सुनने के जिम्मेवार खुद हैं, कोई और नहीं होता है। आप लोग खुद ऐसा काम करते हैं कि गाली सुनते हैं। पता नहीं क्यों आप लोग को लगता है कि ज़्यादा गाली भी देगा तो कोई बात नहीं, कंट्रोवर्सी चलती रहनी चाहिए, कम से कम डॉलर तो आते रहेगा। तो चलिए ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।